अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 5th क्वेश्चन में आपको के की वैल्यू निकालनी है और फंक्शन आपको दिया हुआ है x² - 4 अपॉन में x - 2। तो सबसे पहले हम फंक्शन ही लिख लेते हैं। f ऑफ x इक्वल्स टू कितना गिवन है, x² - के 4 अपॉन में x - के 2। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट है हमारे पास क्वेश्चन में क्या दी हुई है, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसमें खुद ही बोल दिया क्वेश्चन में कि आपको के की वैल्यू निकालनी है और आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। अब तक जो हमने 4 क्वेश्चन करे हैं उसमें हमने 4 क्वेश्चन में प्रूफ करा कि कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है ना, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो सिर्फ के की वैल्यू निकालनी है आपने। तो कॉन्टिन्यूस दिया हुआ तो पॉइंट देख लेते हैं, एट x इक्वल्स टू 2 पे दिया हुआ है ना, तो एट x इक्वल्स टू 2 f ऑफ x इक्वल्स टू, दोनों तरफ मैंने इस पे ही लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट x अप्रोच टू 2 x² - के 4 अपॉन में x - 2। अब यहाँ पर आपको फिर दोबारा a² यहाँ पे दिखाई दे रहा है, a का स्क्वायर, तो ऑब्वियस है यहाँ पर भी b का स्क्वायर तो होना ही चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो वैसे भी 4 होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर हमने 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया तो है तो ये 2 का स्क्वायर फिर भी 4 ही है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस पर। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x अप्रोच टू 2, अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि वही सेम स्टेप a - b a + b। याद रखना ये फार्मूला, a² - b² का फार्मूला होता है a - b और a + b। यहाँ पर हमने ये फार्मूला लगा दिया। ठीक है, अब अपॉन में x - 2 यहाँ पर है ही है, x - 2 से x - 2 कैंसिल कर दिया। ठीक है, जब यहाँ पर अब जो लिमिट बचती है आपके पास, लिमिट x अप्रोच टू 2, क्या बचा यहाँ पर, खाली x + 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू, x की जो लिमिट दे रखी है 2 है ना, x की लिमिट 2 है। अब यहाँ पर आप 2 पुट कर दो x को, जब x को 2 पुट कर देंगे तो ये लिमिट हट जाती है पुट करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी यहाँ +2 है, तो 2 + 2 कितना बन गया, 4। यानी कि आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गई, लिमिट x अप्रोच टू 2 f ऑफ x की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर 4। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन पे। कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन क्या कहती है, लिमिट x अप्रोच टू a होता है ना a, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर x अप्रोच टू 2 लिखते हैं। f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a। ठीक है, तो उसके बाद f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ a होता है ना। अब जो f ऑफ लिमिट x अप्रोच टू f ऑफ x की वैल्यू आप अभी निकाल के आए हो, ये आई थी 4, तो हमने यहाँ पर 4 लिखा, इज इक्वल्स टू f ऑफ a यानी कि f ऑफ 2। अब देखो हमें क्वेश्चन में एक और स्टेप गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, f ऑफ a की जगह हमारे पास वहाँ पर 2 गिवन है ना, इसलिए यहाँ पर लिखा f ऑफ 2 इक्वल्स टू 4। अब फंक्शन पे चलते हैं, f ऑफ 2 यहाँ से निकालो, जैसे अभी तक हम निकालते आए हैं। f ऑफ 2, x की वैल्यू 2 दी हुई है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करूँ, ऊपर वाले में कर नहीं सकते थे क्योंकि नॉट इक्वल है, इसलिए हमने दोनों तरफ यहाँ डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करी और यहाँ से यहाँ 4 वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में x इक्वल्स टू 2 में x इक्वल्स टू 2 जब यहाँ पे आप पुट करोगे x की वैल्यू 2, तो f ऑफ 2 किसके इक्वल आ जाएगा, k के ना। तो अब यहाँ पे f ऑफ 2 है किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर k के, यानी कि f ऑफ 2 ये क्वेश्चन में ही गिवन है आपको। यहाँ पे आप एक तरह से गिवन में लिख सकते हो कि ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, f ऑफ 2 किसके इक्वल है, k के। तो f ऑफ 2 अभी यहाँ पर निकाल के आए हैं हम, है ना। तो 4 इक्वल्स टू f ऑफ 2 की वैल्यू वहाँ पर कितनी दी हुई थी हमें, k, तो k आ गया, k इक्वल्स टू 4, यानी कि आपके पास k की वैल्यू आ गई इसके अंदर 4। और क्वेश्चन में हमने k की वैल्यू तो निकालनी थी, उसने क्वेश्चन में यही बोला था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी कि आपको कॉन्टिन्यूस गिवन है, यानी कि आपको ये सिचुएशन जब हम प्रूफ करते आते थे अब तक, लेकिन इस क्वेश्चन में ये गिवन है, हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे ही रखा है, यानी कि हम इसको इक्वल रख सकते हैं ऑलरेडी। ठीक है, इक्वल रखा तभी हमारे पास ऐसे बना है f ऑफ 2 इक्वल टू 4, और f ऑफ 2 हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आप f ऑफ 2 k दिया हुआ है, तो हमने जब कंपेयर करा k की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 4, और क्वेश्चन में हमने k निकालने को ही कहा था, तो k की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। ठीक है, थैंक यू।